बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। मुझे बार बार ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपने ओवरलॉक मशीन जो ली है उसका रिव्यू दीजिए, तो मैं आपको पहले उसकी शक्ल दिखा देती हूँ। उसका नाम मुझसे प्रोनाउंस सही नहीं होता, आप इसको मैं थोड़ा सा करीब करके दिखा दूँगी। आप इसका नाम यहाँ से देख लीजिएगा इस तरीके से। और अगर मज़ीद गुंजाइश है कि क्लियर नहीं दिखा तो मैं इसकी तस्वीर खींच के अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे या कम्युनिटी पोस्ट पे लगा दूंगी, आप इसे वहाँ से देख लीजिएगा। दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा गया था कि क्या ये कम स्पेस पर घर पे रखी जा सकती है, तो नहीं, क्योंकि इसका सिस्टम ही कुछ इस तरीके से है। मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के, पहले आप इसे पूरा देख लीजिए। इसको हम सॉकेट पे लगा सकते हैं, यानी एक्सटेंशंस के ऊपर, और डायरेक्ट दीवार के अंदर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ से इसका ऑन ऑफ का बटन है। स्पीड कम या ज़्यादा करने का भी ऑप्शन मौजूद है, लेकिन जो मुझे पहले से सेटिंग करके दी गई थी मैंने उसको ही इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अंदर जो यहाँ पे पीछे मोटर है वो छोटी वाली इस्तेमाल की गई है, जो यूपीएस वगैरह पे भी चल जाती है। इसके यहाँ पे जो टनल दिया गया है ये पैसेज है कि यहाँ से जब ओवरलॉक होकर कपड़ा कटता है तो नीचे गिरे तो यहाँ से इसके नीचे डस्टबिन रख दिया जाता है, तो वो कपड़ा वहीं पे इकट्ठा होता है। यहाँ पे दो पायदान आपको नज़र आ रहे हैं, एक तो मशीन चलाने के लिए और दूसरा यहाँ पे जो हमारा बूट होता है उसको उठाने के लिए। इसको जैसे ही मैं यहाँ से प्रेस करूँगी तो ऊपर से ये प्रेशर फुट ऊपर की तरफ उठेगा, जो कि हमें आसानी देगा कि हमने जो कपड़ा इसके नीचे रख के जिस हिसाब से ओवरलॉक करना है वहाँ पे हम उसे पोजीशन कर सकें। ये देखिए ये उठ रहा है, मैं उसे नीचे से प्रेस कर रही हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसे हम सेपरेटली कम स्पेस पे नहीं रख सकते, हमें टेबल के साथ ही लेना पड़ता है। इसके साथ 3 स्पूल इस्तेमाल होते हैं धागे के। इसके धागे भी डिफरेंट होते हैं। एक धागा ऊपर से नीडल में जाता है और 2 धागे नीचे की तरफ जाते हैं, ये वाले। अच्छा, इसमें नलकियों के साइज़ डिफरेंट भी होते हैं, मैंने छोटे वाले लिए हुए हैं। ये तो हम जिस शॉप पे अब जाते हैं, ये आम दुकानों पे धागे मिलते भी नहीं हैं, ये उन शॉप से मिलते हैं जहाँ पे हमें जोकी मशीन या ओवरलॉक मशीन का सामान अवेलेबल होता है। अब इसे खोल के देखते हैं तो इसका ये वाला कंपार्टमेंट अलहदा हो जाता है, थोड़ा सा खींचेंगे तो आराम से बाहर की तरफ निकल आता है। आपको देखें थ्रेडिंग सिस्टम नज़र आ रहा है। ये वाला धागा नीचे की तरफ नीचे वाला धागा कहलाता है। अच्छा, नीचे इसके 2 नीडल्स होती हैं, मैं वो डिटेल में तो नहीं आपको दिखा पाऊँगी यहाँ क्योंकि अंधेरा है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अच्छा, इसका ये वाला कंपार्टमेंट भी अलग होता है। फ़िलहाल मैं ये बंद करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ कि इसके पीछे ये वाला हिस्सा होता है, इसको उठाते हैं हम ऊपर की तरफ, तो इसकी मदद से जो प्रेशर फुट का एक लंबा सा डंडा आ रहा है फ्रंट की तरफ, इसको हमें सेपरेट करना होता है। जब भी निडल में थ्रेडिंग करना होता है, हम लोगों को धागा डालना होता है निडल में, तो ये वाला हिस्सा हमें सेपरेट करना पड़ता है, ये वाला हिस्सा। अब मैंने जब उसे ऊपर उठाया है, एक दफ़ा तो दिखा दिया, दूसरी दफ़ा उसको उस ऊपर की तरफ उठा के आपको प्रेशर फुट साइड पर ले जाके दिखा देती हूँ। हर दफ़ा प्रेशर फुट की डायरेक्शन चेंज होती है। अच्छा, सेम यही मशीन दुपट्टों की पीको के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन वो जो बीड वाली पीको होती है, बीड्स लगते हैं, उसके लिए प्रेशर फुट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने सिर्फ ओवरलॉक की सेटिंग के लिए मशीन ली हुई है, इसके अलावा मैंने कोई सेटिंग करके नहीं देखी। लेकिन जब आप इसे बाय करना चाहते हैं ये सब कुछ देखने के बाद, तो आप सारी सेटिंग्स सीख के या मैकेनिक को घर पर बुला के सीख सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन हम उठा उठा के दोबारा ले जा नहीं सकते, मैकेनिक घर ही आते हैं। अब इसका ये कंपार्टमेंट भी अलहदा हो जाता है। यहाँ से प्रेस एक बटन होता है, उसको नीचे की तरफ प्रेस किया जाता है और यहाँ पे बुरबुर धागे के फंसते हैं जब भी हम ओवरलॉक करते हैं। अब बता देती हूँ थ्रेडिंग सिस्टम क्या है। पहला वाला धागा ऊपर की तरफ से आया है, यहाँ से जिस तरीके से नॉर्मल हमारी मशीन का ये गोलाई वाला हिस्सा होता है जो टेंशन कहलाती है, इसके कुछ कंपार्टमेंट्स यहाँ दिए गए हुए होते हैं और उससे थ्रेड नीचे की तरफ आता है। अच्छा, जब भी यह मशीन ख़रीदने की आपकी ख्वाहिश हो, आप इसे ख़रीदना चाहते हैं, तो मैकेनिक जब इसको आपको समझा रहे हैं वीडियो बना लीजिए। मैंने भी ऐसे ही किया था, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी डिटेल में वीडियोस इनकी मौजूद नहीं है। दूसरा धागा जो ऊपर से आ रहा है वो अब यहाँ से होता हुआ टेंशन से नीचे की तरफ जाएगा। ये दूसरे नंबर का या नीचे वाले धागों में ऊपर वाला टेंशन कहलाता है और ये थ्रेडिंग करना आसान होता है। लेकिन यहाँ पे आके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। यहाँ से जो ये नीडल एक जा रही है, इससे पहले धागा नीचे से ऊपर की तरफ फ्रंट की तरफ आता है, फ्रंट से बैक की तरफ जाता है, ये जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ।
मैं यहाँ पे टॉर्च का भी इस्तेमाल करती हूँ अगर आपको वाजे हो जाए। ये देखिए छोटे छोटे धागे के ज़र्रे आपको नज़र आ रहे हैं। ये हर दफ़ा सफाई मांगती है मशीन, क्योंकि इसके अंदर एक दफ़ा ही ऑयल डाल दिया जाता है, तो वो जो इसके पोर्शंस को ऑयल चाहिए होता है वो धागे अपने साथ चिपका लेता है। तो यहाँ से देखिए ये वाली जो नीडल है ना, ये ऊपर नीचे वाले धागों में से ऊपर वाले की नीडल है। इसमें से धागा नीचे की तरफ से सामने की तरफ आएगा, फिर बैक की तरफ जाएगा। और ये वाले धागे कभी मेरे निकल जाते हैं तो मैं ख़ुद से नहीं इन्हें डालती हूँ, मेरे घर में भाई और मेरे भतीजे मौजूद हैं, वो इसको काम कर देते हैं। अब ये दूसरा वाला सिस्टम है, धागे का नीचे से जा रहा है। यहाँ से मैं करीब कर करके दिखा तो रही हूँ आपको। नीचे वाला जो धागा है ना, ये थोड़ा सा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आ जाए तो आसानी से थ्रेड इन हो जाता है। ये देखिए पहले यहाँ से धागा नीचे जाता है, एक नीडल जो होती है ना वो यू शेप में बनी हुई है। उससे पहले धागा हम सारा पीछे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा सुराख है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये पार्ट है। इस सुराख में धागा आगे की तरफ आएगा और फिर सामने नीडल में जाएगा। तो ये वाला काम जो है वो बहनें जिनकी आई साइट का इशू है, तो उनके लिए अगर घर में कोई ऐसे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो आपको थ्रेड करके दे सकते हैं, तो आपके लिए मशीन ठीक है। लेकिन शुरू में ये कॉम्प्लिकेटेड होती है, धीरे धीरे ये आसानी पैदा कर देती है। वही बात कि अगर घर में कोई आपके मौजूद हैं कि कभी कहीं कोई धागा टूटे, वैसे धागा इतना जल्दी टूटता नहीं है। अच्छा जी, मैं सारे पहले इसके ये पोर्शंस बंद कर दूं। और ये वाले तो मैग्नेट की तरह के होते हैं, जो सिल्वर वाला आपने देखा। इसका ये वाला हिस्सा उठा के प्रेशर फुट को ठीक करूँगी। धागे तीनों आ गए अब फ्रंट पे, और तीनों को मैंने प्रेशर फुट के पीछे कर दिया। और जो ग्रीन वाला मैंने डब्बा सा बंद किया, ढक्कन, वो भी मैग्नेट की तरह बंद हो जाता है। नीडल इसकी चेंज होती है, जो कि मशीन वाली नहीं होती, ओवरलॉक मशीन की अलग से होती है। और जो धागा होता है ना, वो फ्रंट से बैक की तरफ जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ से मैंने इसे ऑन कर लिया। यहाँ से लिफ्टर की मदद से इसका प्रेशर फुट उठा लिया। और जो हिस्सा मैंने ओवरलॉक करना है, यहाँ पे ओवरलॉक करने के दो ऑप्शन है। एक तो हम धागा कट करके ओवरलॉक करते हैं, और एक होता है कि हमें सिर्फ ओवरलॉक करना है, कटिंग का मार्जिन मौजूद नहीं होता। तो ये इसका ब्लेड है। तो अगर तो आपने नहीं कट करना, तो आप ब्लेड के साथ साथ उस तरफ यानी प्रेशर फुट की चौड़ाई के ऊपर कपड़ा रखेंगे, तो यहाँ पे धागा कट नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब तक कि धागा कट नहीं होता तब तक ओवरलॉक में नफासत नहीं आती है। तो हम इसे कट करने के लिए थोड़ा सा प्रेशर फुट से 1/4 इंच बढ़ा के सिलाई का मार्जिन, मैंने हमेशा आपको कहा है कि मैं 1.25 इंच रखती हूँ। यही वजह है कि वो कटता है, तभी तो नफासत आती है। दूसरी चीज़, जब भी ओवरलॉक करने बैठें, धागों को, ये स्पूल होते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, इसको प्रॉपरली वाइंड करना है। कहीं से ढीला, कहीं से टाइट नहीं होना चाहिए। एक धागा टूटेगा ना, तो फिर हमें दूसरे बंदे की मदद लेनी पड़ेगी कि हम लोग किस तरीके से इसे थ्रेड इन करें। तो मैं बहुत एहतियात से इसे चलाती हूँ। अब उस जो लिफ्टर है प्रेशर फुट का, उसको छोड़ देना है, और जिस तरीके से हम मशीन चलाते हैं उस तरीके से हमने इसे चलाना है। अच्छा, ओवरलॉक करते हुए पीछे से थोड़ा खींच के काम करना होता है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं छोड़ देना होता। स्पीड नॉर्मल रखनी है, बहुत ज़्यादा भगाने की भी ज़रूरत नहीं पेश आती है। अच्छा, इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं कि ये बेबी पिको की तरह बारीक ओवरलॉक भी कर देता है और सिंपल भी कर देता है। वो सेटिंग यहाँ पे इसके नीचे एक बटन है, वो मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर में। सबसे पहले बता देती हूँ ऑयल कहाँ से जाता है इसमें। तो ये वाला हिस्सा है, इसका ओपन करते हैं। इसमें तकरीबन आधे लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा या कम ऑयल एक दफ़ा जाता है, 3 से 4 महीने निकल जाता है इसके अंदर, जिस तरीके से जो कि मशीन में होता है ना, वैसे ही है। अच्छा, इसका टेबल जो है ना, वो उसके ऊपर ट्रे है, या मशीन ऊपर से अलहदा रखी गई है। और फिर इसके ये वाले हिस्से पे, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना बेल्ट, इसका ये वाला हिस्सा, और इसका ऑयल जो निकलेगा ना, इसके यहाँ पे एक वो है पेच है मोटा सा, वो गोल गुलाई में खुलेगा, तो ऑयल सारा इसका यहाँ से निकाल देंगे। अच्छा, इसकी जो सेटिंग करते हैं ना, वो इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे इसके गोल बटन है, उस गोल बटन को दबा के इसका ये वाला हिस्सा चरखी सी घुमा देते हैं। ये वाला प्रेस दबा के रखना होता है, और इसको पीछे की तरफ दबाएंगे तो इसके साइज़ जो ओवरलॉक की चौड़ाई होती है ना, वो छोटी बड़ी होती जाती है। मैंने तो स्टैंडर्ड रखवाई हुई है। तो ये मशीन ऊपर से सेट हुई हुई है, और इसकी ये वाली टेबल बिल्कुल सेपरेट है। ये जस्ट इसके पट्टे से ज्वाइन हुआ हुआ है, जो इसके अंदर गोल गोल घूम रहा है ना, उसके अंदर से ज्वाइन हुआ हुआ है। धागे इसके अंदर जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो ओवरलॉक के लिए सेपरेट मिलते हैं, सिलाई वाले महंगे पड़ जाते हैं। इसकी प्राइस मैंने आज से कोई 6 महीने पहले, आज की तारीख देख लीजिएगा जब मैंने वीडियो पब्लिश की है, ये 38,000 रुपीज़ की आई थी। मेड इन जापान है, चाइना वाली नहीं है। अब वो मैंने क्यों ख़रीदी है, इसकी रीज़न फिर कभी मैं व्लॉग के चैनल पर आपको बता दूँगी। अब मुझे नहीं पता इसकी प्राइसेस कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। इत्तेहाद है, इसको आप वेबसाइट पे सर्च कर लीजिएगा, एक शोरूम कराची में, वहाँ से मिलता है। मिलती हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।